एडियंटम एक फर्न है जो कि नमदार और साएदार जगहों पर उगता है। इसकी बॉडी को स्टेम, रूट्स और लीव्स में डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है। ये अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम कहलाता है और इस स्टेम के नीचे एडवेंटिशियस जड़ें निकलती हैं, जबकि इसकी ऊपर वाले हिस्से से कंपाउंड लीव्स निकलते हैं। उन कंपाउंड लीव्स को फ्रॉन्ड्स कहते हैं। इसके लीव सर्सिनेट वर्नेशन शो करते हैं और इनमें जो स्पोरेंजिया बनते हैं उसके एक ग्रुप को सोरी कहते हैं। स्पोरेंजिया का जो ग्रुप है वो सोरी कहलाता है। अब हम इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं। तो बाकी पौधों की तरह एडियंटम का अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी नस्लों का तबादला होता है। हम जानते हैं कि इनमें दो तरह की जनरेशन्स होती हैं। एक स्पोरोफाइट जनरेशन जो कि डिप्लॉइड होती है, दूसरी गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड होती है। एडियंटम के अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है, जबकि गैमेटोफाइट जनरेशन रिड्यूस्ड है। और ये दोनों जनरेशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, यानी ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अगर हम स्पोरोफाइट जनरेशन की बात करें तो स्पोरोफाइट बहुत बड़ी तादाद के अंदर सोरी प्रोड्यूस करता है। ये सोरी शुरू में ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जब ये पक जाते हैं तो इनका कलर डार्क ब्राउन हो जाता है। हर सोरी के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं और इन स्पोरेंजियम को फॉल्स इंडूसियम ने कवर किया होता है। जिन पत्तों में स्पोरेंजिया पाए जाते हैं या स्पोरेंजिया रखने वाले पत्ते स्पोरोफिल्स कहलाते हैं। हर स्पोरेंजियम थोड़ा सा फ्लैट होता है और इसकी बॉडी बाई कन्वेक्स होती है जो कि कैप्सूल कहलाती है। कैप्सूल की वॉल फ्लैट और थिन वॉल्ड सेल्स की एक सिंगल लेयर की बनी होती है। इस कैप्सूल के एजेस के दो हिस्से हैं, एक एनुलस और दूसरा स्टोमियम कहलाता है। एनुलस एज का 3/4 पार्ट बनाता है, जबकि बाकी जो चौथा हिस्सा है वो स्टोमियम बनाता है। यानी 3 हिस्से एनुलस और 4th पोर्शन है वो स्टोमियम बनाता है। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल्स मियोसिस के ज़रिए डिवाइड करते हैं और उनसे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। उसके बाद एनुलस करता है और जो स्टोमियल सेल्स हैं उनकी दीवारें चूँकि पतली होती हैं तो वो फट जाते हैं और इनसे स्पोर्स बाहर निकल आते हैं और इस तरह से स्पोर्स हवा में बिखर जाते हैं। जब ये स्पोर किसी मॉइस्ट सरफेस पर गिरते हैं फिर इन स्पोर्स में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी जो स्पोर्स थे ये स्पोरेंजिया में बने, उसके बाद ये बाहर रिलीज़ हो गए यानी हवा के अंदर आए और जब ये किसी मॉइस्ट सरफेस पर गिरें तो इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई। ये जर्मिनेशन स्टार्ट होने के लिए इनको ख़ास टेम्परेचर चाहिए। जब वो ख़ास टेम्परेचर मिलेगा तो ये जर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे और फिर इनसे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनता है जो कि प्रोथैलस कहलाता है। प्रोथैलस एक स्मॉल फ्लैट हार्ट शेप स्ट्रक्चर है जो कि ऑटोट्रॉफिक है। इसके अंदर एक नॉच मौजूद होती है, ये एक अंदर की जानिब दबी हुई जगह होती है जहाँ पर इसका ग्रोइंग पॉइंट होता है। इसके
प्लेस यानी ज़मीन पर जब ये गिरता है तो ये हॉरिजॉन्टली इसको गिराया जाता है, यानी हॉरिजॉन्टली ही ज़मीन पर प्लेस्ड होता है। इसके पास यूनिसेलुलर राइज़ॉइड्स होते हैं जो कि इसकी निचली सरफेस पर होते हैं। राइज़ॉइड्स प्रोथैलस को ज़मीन के ऊपर फिक्स कर देते हैं और इन राइज़ॉइड्स का फंक्शन प्रोथैलस के लिए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना होता है। यानी प्रोथैलस हॉरिजॉन्टली सॉइल के ऊपर प्लेस्ड हो गया, गिर गया, और उसके बाद इसके अंदर जो यूनिसेलुलर राइज़ॉइड्स होते हैं वो इसके लिए ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। प्रोथैलस राउंड शेप के थिन वॉल्ड सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसके मार्जिन वाले जो सेल्स हैं वो वन सेल थिक होते हैं, जबकि जो इसका मिडल पार्ट है वो मैनी सेल्ड थिक है, यानी उसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि एक कुशन की तरह का लगता है, यानी वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो वो दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, आर्शिगोनिया और एंथ्रेडिया। आर्शिगोनिया इसका फीमेल पार्ट, जबकि एंथ्रेडिया इसका मेल पार्ट है। तो आर्शिगोनिया वेंटर और नेक पर मुश्तमिल होता है। इसकी शेप एक वाज की तरह फ्लास्क शेप होती है। आर्शिगोनिया की शेप इस तरह एक फ्लास्क की एक ऊपर पतली नेक होती है और नीचे इसका खुला हिस्सा होता है, वो वेंटर कहलाता है। तो वेंटर के अंदर एग्स या ओस स्पेयर होते हैं, जबकि जो एंथ्रेडिया है इसके अंदर स्पर्मेटोजॉइड्स या जो मेल गैमीट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद इसकी हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। स्पर्मेटोजॉइड्स या एंथ्रोजाइड वाटर के अंदर तैरते हुए आर्शिगोनियम तक पहुंचते हैं और फिर उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में वो स्पोर बनता है और ये उस स्पोर ग्रो करके स्पोरोफाइट बनाता है। शुरू में वो जो स्पोरोफाइट है उसके साथ गेमेटोफाइट अटैच होता है, लेकिन बाद में ये गेमेटोफाइट आज़ाद हो जाता है। यानी शुरू में ये दोनों के साथ जुड़े होते हैं, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, लेकिन बाद में गेमेटोफाइट इससे अलग हो जाता है। अब इसका एक क्विक सा रिव्यू ले लेते हैं। तो एडिएंटम के जो लीव्स हैं, जो कि फ्रॉन्ट्स कहलाते हैं, उनके जो किनारे हैं उनके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और गेमेटोफाइट बना देते हैं। गेमेटोफाइट से अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स मौजूद होते हैं, यानी आर्शिगोनियम और एंथ्रेडियम। ये आर्शिगोनियम और एंथ्रेडियम फर्टिलाइज्ड होकर यानी मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जो कि डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है और उस एम्ब्रियो से फिर एक नया जानदार बन जाता है। इसमें शुरू में तो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जुड़े होते हैं, लेकिन बाद में गेमेटोफाइट फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है।